हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रमा मैम क्लासेस में। और आपका स्वागत है। अब देखिए, हम आज पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स से चैप्टर 10 सर्कल का एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9। और ये है क्वेश्चन नंबर 9 इन फिगर 10.13। 10.13 मीन्स ये वाला फिगर, ठीक है। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल। ये दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं इस सर्कल के। with center O, this is the center O, and another tangent AB। और ये तीसरा टेंजेंट है, ये दो टेंजेंट है, ठीक है। और ये तीसरा टेंजेंट है AB। टेंजेंट AB विथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C है AB का। x डैश y डैश का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q है। x y का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। तो ये जो टेंजेंट ए बी हमने बनाया है, तो ये एक्स डैश वाई डैश को बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक्स वाई को ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री। हमको क्या प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी 90 डिग्री है। तो चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं। तो देखिए, बुक में जो हमको फिगर दिया है उसको मैंने यहाँ पे ट्राई किया बनाने के लिए। एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश और ए बी तीन टेंजेंट है। और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्यू, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी है। उसको हमने ज्वाइन कर दिया। ओ सेंटर है और पी ओ क्यू डायमीटर है, ठीक है। हमको क्या प्रूफ करना है, पहले हम गिवन लिख लेते हैं कि हमको गिवन क्या है, ठीक है। हमको गिवन है एक्स वाई कॉमा एक्स डैश वाई डैश एंड ए बी आर टेंजेंट्स। ये टेंजेंट्स हैं। पी ओ क्यू इस डायमीटर, ओके। और हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। अब हम प्रूफ करते हैं। तो देखिए, इन ट्राइंगल पी ओ ए एंड सी ओ ए, ठीक है। हम कौन से दो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, पी ओ ए ये वाले और ये वाले, ठीक है। इसमें हम क्या लिखेंगे, ओ पी इज इक्वल टू ओ सी रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। सेम सर्कल के रेडियस इक्वल होते हैं, ठीक है। पी ए इज इक्वल टू ए सी टेंजेंट्स फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक ही सर्कल पर टेंजेंट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसलिए टेंजेंट पी ए एंड ए सी इक्वल होगा। फिर ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ये कॉमन है। तो क्या हुआ, ट्राइंगल पी ओ ए इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल सी ओ ए, ठीक है। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट है, यहाँ पे हम सिमिलरली करके लिख देते हैं। सिमिलरली ट्राइंगल क्यू ओ बी इज कॉन्करेंट टू सी ओ बी, ठीक है। ये सेम क्राइटेरिया इन दो इस वाले ट्राइंगल में भी लगेंगे, इन दोनों ट्राइंगल में, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से क्या होगा, जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट हैं तो क्या होगा कि आप देखिए, ये वाला एंगल, इसको हम नाम दे देते हैं 1, और ये वाला एंगल 2। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। अगर आप 1 2 3 में नेमिंग करेंगे तो आपको समझाने में और समझने में और सॉल्व करने में सभी में इजी होता है, ठीक है। तो हम लिख देंगे क्या कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सी पी सी टी
एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 सेम CP CT। ठीक है, ये सारे एंगल सेम होंगे, इक्वल होंगे। अब देखिए POQ एक डायमीटर है, या यूँ कह सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन है। तो क्या होगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस ये चारों एंगल का सम कितना होगा 180। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस POQ is and diameter is a diameter, therefore angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 is equal to 180। चारों एंगल्स का सम क्या होगा 180 होगा। बट एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, तो हम 1 की जगह 2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 2। और एंगल 4 जो है 3 के बराबर है, या यूँ कहें 3 4 के बराबर है, तो हम 3 के जगह एंगल 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 4 इज इक्वल टू 180। 2 हम कॉमन लेंगे तो क्या होगा एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2 वहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180/2। एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप देखें एंगल 2 प्लस एंगल 4 क्या है। एंगल 2 प्लस एंगल 4 क्या है, एंगल AOB। आपको यही क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरीके से सॉल्व करके दिए हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि आपको कौन सा सही लगता है, कौन सा इजी लगता है। अकॉर्डिंग टू मी ये वाला मेथड सबसे इजी है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। फिर भी अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, तो मैं आपको दूसरे मेथड से भी इस क्वेश्चन को करके बताऊंगी। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, हैंस प्रूव्ड। बहुत इजी है, सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्करेंसी ऑफ ट्राइंगल क्लियर रखनी है। और कॉन्करेंसी ऑफ ट्राइंगल, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का बेसिक इंट्रोडक्शन का मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको 9th और 10th के मैथमेटिक्स में छोटे से छोटे क्वेश्चन, छोटा से छोटा टॉपिक, अगर वो 7th और 8th में भी टॉपिक है तो आपको कोई प्रॉब्लम है आप प्लीज़ मुझे बताएं, मैं आपके लिए वो टॉपिक ज़रूर कवर करूँगी एज सुन एज पॉसिबल। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए बच्चों। थैंक यू सो मच, बाय बाय।